ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके लिए ही एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ आज। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 3, and we are on external analysis with respect to social factors, with respect to demographic factors, with respect to environmental factors, with respect to technological factors। बेटे, हमने सोशल और डेमोग्राफिक कंप्लीट कर दिया। मैं अभी आपके सामने आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट हाउ बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस, a business organization, what are the environmental factors to be taken into account, how to do analysis. But before that, I have written one quotation for you: success comes to those who dare to dream। बेटे, मैंने एक कोटेशन लिखी है आपके लिए। जीत उसी को मिलती है जो सपने देखता है। धीरू भाई अंबानी, बेटे, अब्दुल कलाम, ये सब कहते थे कि आपके सपने बड़े बड़े होने चाहिए, तभी जीत मिलेगी। तो इसी कोटेशन के साथ आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटे, बैठने का मैंने आज वे आपको बता दिया है। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बेटा। चेयर में, टेबल में बैठ के पढ़ना है, बेड में लेट के नहीं पढ़ना। बेटे, आप मेरे से दूर हैं लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं है। मेरे दिल आपके पास है। तो आइए हम सभी डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, और हम बोलें बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे, मैं आज एक ऐसा मुद्दा, ऐसी बात आपके सामने लेकर आऊंगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। बेटे, मैं पहले डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, आपके सामने एक इशू रखूंगा, एंड देन आई विल टेल यू दैट एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाउ दैट थिंग हैज टू बी एनालाइज्ड। It means if you are already running a business organization or you want to set up a new business organization, how environmental factors, बेटे, ये पूरी कायनात, ये पूरी एनवायरमेंट कैसे आपको अफेक्ट करेगी या आप कैसे इसको अफेक्ट करेंगे। There are two things. How you as a business organization can affect this environment, तो बेटे ये लर्निंग आउटकम डिस्कस करेंगे, and how this environment will affect the business organization। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो बेटे आइए जल्दी से नोटबुक्स निकालिए। बेटे, बड़ी छोटे सा लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 10-12 मिनट का है, और मैंने आज गूगल बाबा से बड़ा इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखनी है। चैप्टर 8 लेक्चर 3 लर्निंग आउटकम्स। वी विल बी डिस्कसिंग 3 लर्निंग आउटकम्स। पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, इश्यूज की बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक फॉर सस्टेनेबिलिटी। इट मीन्स पहले मैं एनवायरमेंट की बात करूंगा, दैट हाउ अ बिजनेस कैन अफेक्ट एनवायरमेंट, और हाउ अ एनवायरमेंट कैन अफेक्ट द फिजिकल एनवायरमेंट कैन अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आई एम डूइंग एनालिसिस फॉर माई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो आई हैव टू टेक इन टू अकाउंट that whether my business organization is environmental friendly or not। और बेटे, आजकल लोग बड़े ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, एथिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, और वो बड़े अवेयरनेस आ गई है कि दैट वेदर दिस बिजनेस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी बात बताऊं, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए अभी देखते हैं, लिस्ट द वेज। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम विच विल बी स्टार्टिंग विद विल बी नेम्ड एज लिस्ट द वेज इन विच द बिजनेस कैन अफेक्ट। इट मीन्स the ways, ऐसे कौन से ways हैं, what are the impact, how a business can impact the environment, the physical environment, the air environment, the sand, the soil, the land, the water, the resources, the climate। बेटे, कैसे अफेक्ट करेगा। और दूसरा, how it is being affected by, it means how a business organization is affected by environment। बेटे, ऑपोजिट, मतलब पहले मैंने लिखा B to E देन E to B। बेटे, बोथ हैव इफेक्ट। तो आज फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट, एंड देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी कैन टेक। हम कौन सी रेमेडीज लें जिससे कि वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। तो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब द वेज इन विच बिजनेस कैन ऑपरेट। डिस्क्राइब द वेज इन विच बिजनेस कैन ऑपरेट मोर एफिशिएंटली टू लिमिट चेंज टू एनवायरमेंट। ऐसे कौन से रेमेडीज हैं, व्हाट आर द वेज वी शुड अडॉप्ट सो दैट वी कैन लिमिट द चेंज इन द एनवायरमेंट। तो बेटे आइए थ्री लर्निंग आउटकम्स एक ही लेक्चर में। बेटे 5-5 मिनट के, ज्यादा कुछ लंबा है नहीं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दैट। बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी क्या है?
what I mean by corporate sustainability report. We will be discussing with that. So the next learning outcome will be what are the benefits and what are the benefits of economic sustainability. First, we will understand what is the meaning of sustainability and then what are the benefits of sustainability. तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दो बातों को डिस्कस करूंगा. First is environment, that how a business can affect a business environment and how a physical environment can affect business and sustainability. बेटे क्या लगता है, आप मुझे बताइए. मैं आज आपके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं कि आज अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं या आज आप कुछ भी फ्रूट्स लेते हैं, बेटे सब में पेस्टिसाइड मिला हुआ है. साइज तो बेटे फ्रूट्स का बड़ा है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, रस नहीं है, नेचुरलनेस खत्म हो गई है, आर्टिफिशियल चीजें रह गई. बेटे अमेरिका में एक ऐसे सर्वे हुई, बिकॉज दे आर यूजिंग मोर पेस्टिसाइड्स, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बीज हैं, बीज बेटे उनका वो कम हो गई. अच्छा, जब बीज कम हुई तो अल्टीमेटली उनको बाकी सभी क्वालिटीज में बड़ा डिफरेंस आया. आइए एक बार देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मैं पहले कुछ आपको बातें बताऊंगा. आई विल बी शोइंग यू सम इमेजेस और आपने उनको देखना. बेटे ये देखिए क्या लिखा, डिक्लाइन इन हनी बी पॉपुलेशन. अमेरिका में हनी बी पॉपुलेशन, या अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, देयर इज अ डिक्लाइन इन हनी बी पॉपुलेशन. अब एक बच्चा कहता है इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा. बेटे जितनी ये हनी बी से होगा क्या कि आप ये समझ लीजिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की ब्रीड्स आती है एंड द साइकिल इज बीइंग ब्रोकन. आप देखिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट. अब आप देखिए मैं आपको एक और बात दिखाऊं, पोल्यूशन. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. ये क्या हो रहा है बेटे, पानी खराब हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है. हम कहाँ जा रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पता है बेटे कितनी आग लगी रहती है हमेशा. देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आ गया है. बेटे अब गर्मियां ज़्यादा होंगी और आप देखिए कभी भी रेनफॉल हो जाती है, एसिड रेन हो रही है, बर्फ पड़ रही है, एंड दैट टू एट अ डिफरेंट टाइमिंग्स. बेटे वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स, वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट. हो क्या रहा है बेटे, सब कुछ ही तो बदल रहा है. आप देखिए अभी वायरस आ गया. तो मैं भूपेश आनंद, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनालाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एनवायरमेंटल में हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो ये है बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज आप सब लिखेंगे हाउ कैन बिजनेस इंपैक्ट एनवायरमेंट. पहली बात हम डिस्कस करेंगे एक बिजनेस एंटिटी कैसे उस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकती है. तो फर्स्ट इज बेटे जब हम बिजनेस करते हैं एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स वी पोल्यूट द एयर, समटाइम्स वी पोल्यूट द वाटर. हमारी इंडिया में अगर आप देखें तो बेटा गंगा जी जो चल रही थी आज सारी पोल्यूटेड वाटर आ गया है. उसमें जितने भी जो भी एनिमल्स थे सब खत्म हो गए. बेटे आप सी को देखिए, इंडियन ओशन को देखिए. तो पोल्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स जिसका वेस्टेज पानी में जा रहा है, जिसका वेस्टेज एयर में जा रहा है, जिसका वेस्टेज से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. बेटे अल्टीमेटली दिस इज द इम्पैक्ट, लेदर गुड्स. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया दैट पोल्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्पैक्ट द पोल्यूशन ऑफ दैट एनवायरमेंट. अब एक बच्चा कहता है सर इसके हमें क्या करना है. बेटे this is the analysis part. First point is you should know how business environment can be affected by my business, and then accordingly we can plan the business organization or the product or we can redesign it. वो भी हमारे हैं. सेकेंड इम्पैक्ट पहले देख लीजिए बेटे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. हम पानी पीते हैं, इतना वेस्ट करते हैं. बेटे दिवाली में क्रैकर्स जलाते हैं, पूरी एयर पोल्यूट कर देते हैं. आप ये बताइए क्या हो रहा है. वाई वी आर यूजिंग सो मच ह्यूज रिसोर्सेज, वी आर वेस्टिंग दैट. नो डाउट अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन. बेटे उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को, उनको हवा नहीं मिलेगी ब्रीथ करने को, तो हम क्या दे रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी शुड सेट अप ओनली दोज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. तो बिकॉज ऑफ दीज इम्पैक्ट्स, तो पहला इम्पैक्ट मैंने बताया पोल्यूशन. सेकेंड इम्पैक्ट आई हैव टोल्ड यू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड इज ऑल नेचुरल हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं, ओशियंस, रिवर्स, सब कुछ बेटा खत्म कर दिया हमने, सब पोल्यूटेड कर दिया. एंड लास्ट इज लॉस ऑफ प्लांट्स एंड
एनिमल्स। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कितनी आग लगती है, सारे कंगारू सब सारे एनिमल्स मर गए। प्लांट्स, हम अपने घर में लकड़ी का काम कराते हैं, डोर्स वुड के होते हैं बेटे, प्लांट्स कट रहे हैं, पेपर प्रोडक्ट्स, पेपर यूज करते हैं, प्लांट को हम काट रहे हैं और उसके बाद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटे दीज आर द इम्पैक्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दैट हाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्पैक्ट, how a business organization can impact the environment. Second is how because physical environment को आपने change किया, now physical environment can affect the business also. बेटा आप ये बताइए, जब ज्यादा पोल्यूशन होगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई, बेटे धर्म की हानि के बाद भगवान ने अवतार लिया। इसी तरह से जैसे ज़्यादा पोल्यूशन होगी, जैसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होगी, स्केर्सिटी होगी, तो अल्टीमेटली लेजिस्लेशंस आ जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, एंड यू हैव टू चेंज योर बिजनेस। सपोजिंगली ज़्यादा बारिश हो रही है तो यू कैन नॉट गो इन सन क्रीम बिजनेस, तो आप यू हैव टू चेंज, बिकॉज रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनका सेल ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ होंगे ही नहीं। तो बेटे मैं अभी इस पॉइंट में ये बताने वाला हूं, हाउ कैन एनवायरमेंट अफेक्ट बिजनेस। आप प्लीज अपना नोटबुक निकालिए, प्लीज ओपन कीजिए और लिखना है, हाउ कैन एनवायरमेंट अफेक्ट बिजनेस। द फर्स्ट इंपैक्ट इज बिकॉज ऑफ changing in climate, because of global warming, because of more summers, air conditioner sale will increase, or agriculture produce will be not produced at that level which is for which a particular climate is required. So in that case we have to shift our business from this प्रोडक्ट टू दिस प्रोडक्ट। तो बेटे पहला इंपैक्ट है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्लाइमेट इट विल चेंज, इट विल अफेक्ट माई बिजनेस। इंपैक्ट नंबर बी, लैक ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज कॉस्ट। आप ये बताइए, व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, व्हेन पेट्रोल इज लिमिटेड, व्हेन वाटर इज लिमिटेड, व्हेन अदर रॉ मटेरियल्स आर लिमिटेड एंड दोज रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर इन माय फिनिश प्रोडक्ट। अब बेटे वो लिमिटेड है तो उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो है नहीं, because supply is very limited, and when price is increased as per law of demand, my cost will increase, my cost per unit will increase, and ultimately my selling price, my profit will decline, because I cannot increase that much selling price. So like this, my business organization will be affected with this environment. Impact customer lobby, bete aajkal customers are very aware कि whether your business is environmental friendly or not. तो कस्टमर लॉबिंग हो सकती है, दे कैन बायकॉट सम प्रोडक्ट्स। सो एज in that case, if they are boycotting that product, for example, after this COVID-19, people are boycotting Chinese products. So in that case, we can have a customer lobbying. So it can affect the business organization of China. मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे? मैं आपको ये बता रहा हूं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे। पहले बिजनेस अफेक्ट करेगा एनवायरमेंट को, और एज अ सेकंड स्टेप एनवायरमेंट विल अफेक्ट योर बिजनेस, एंड देन यू हैव टू प्लान, यू हैव टू चेंज योर बिजनेस, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज। तो अब आपको करना क्या है बेटे? रेगुलेशन ज्यादा आएंगी, कॉम्प्लायंसेस ज्यादा आएंगी। मैंने बताया यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो my first point which I have told you is how business entity, how business organization can affect the environment. Second step, I have told you that how this environment will affect the business. Now the third point is what are the remedies we should take into account. बेटे हमें remedies क्या लेनी चाहिए, क्योंकि हम as a business organization I am affected by that. तो रेमेडीज क्या लेनी चाहिए बेटे? आई शुड चेंज माई डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए सो दैट उसमें रॉ मटेरियल का यूज कुछ लिमिटेड हो जाए। बेटे पैकेजिंग में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्लास्टिक हम यूज करते हैं, बड़े बड़े पैकेट्स बनाते हैं। आपने कभी लेस के पोटैटो चिप्स खाए हैं? इतना बड़ा पैकेट होता है और उसमें चिप्स होते हैं इतने। तो वी कैन रिड्यूस दैट साइज। बेटे प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकलेबल, so we should use those products which are recyclable. तो आइए थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, रेमेडीज और द वेज फॉर मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल लॉस। रेमेडी है रीडिजाइन ऑफ प्रोडक्ट सो दैट यूज ऑफ रॉ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। Redesign of products so that use of raw material is minimized. Remedy B, reduction in packaging of products. मैंने एग्जांपल दिया लेस,
पोटैटो चिप्स, इंडिया की बात करें तो पैकेट इतना बड़ा है बेटे, इतना प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं और बीच में चिप्स होते हैं इतने, तो वी शुड रीडिजाइन दैट फिनिश प्रोडक्ट, हाउ टू पैक इट, यू नो. Third remedy is, remedy number C is, we should use those products. For example, plastic is not recycled, paper is recycled, cloth can be recycled. So we should use recycled products so that, you know, we can minimize the loss to the environment to the maximum extent. Improving energy efficiency, सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, न्यू एनर्जी यूज करनी चाहिए एंड एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए. एंड केयर प्रोडक्शन प्लानिंग वाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, यू नो, मारुति सुजुकी कार्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वाइल प्रोड्यूसिंग इट दे शुड प्लान इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमम यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस विद मिनिमम एनर्जी. तो बेटे यहां तक मैंने 3 बातें बताई हैं. फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको हाउ अ बिजनेस कैन अफेक्ट एनवायरमेंट, सेकंड इज हाउ एनवायरमेंट कैन अफेक्ट बिजनेस, सो एंड third is what are the remedies I should take into account, and on the basis of these 3 I can plan my organization. So this is analysis of environmental factors with respect to environment. अब लास्ट पॉइंट में आ गया बेटे मैं, सस्टेनेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs. करना क्या है, एक बच्चा कहता करता ही नहीं, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते. नहीं बेटे, वी शुड स्टार्ट, वी शुड प्रोड्यूस, बट हमें एक बात माइंड में रखनी है कि आज हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर पी रहे हैं. बेटे आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स जो हमारी अपनी जनरेशन आएगी बेटे उसको पानी भी नहीं मिलेगा. तो वी शुड यूज द प्रोडक्ट्स, वी शुड यूज द स्केर्ड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट समथिंग इज लेफ्ट फॉर दैट फ्यूचर जनरेशन. कुछ आज हमें स्टेप्स लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर का काम करते हैं, फेबर कैसल हैं या बिट्टू के रजिस्टर्स हैं, तो वी शुड, आप, बिकॉज पेपर इज बी प्रोड्यूस बाय कटिंग प्लांट्स, तो आपको प्लांट्स प्लांट करने चाहिए, है ना. Like this, we should take, you know, sustainability. We should think of future generation. So when I think of future generation, that is sustainability. आइए थोड़ा सा देखें sustainability का मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको. When I say future generation, this is sustainability, that what will happen in the future. So we should take into account those factors. And after that, you know, we should plan our business organization, or we can change our products. तो आइए जी लास्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं. लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी. चलिए जी, सस्टेनेबिलिटी, यूज ऑफ रिसोर्सेस इन सच अ मैनर, use of resources in such a way that do not compromise, it do not compromise the needs of future generation. तो बेटा उसके लिए अभी हम एक कंसेप्ट करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Very important that a company, a business organization is using that environment, using that resources, and that organization is responsible, you know, to have something for that society. So that project is aimed as CSR. ठीक है, use of solar energy. अच्छा, because now we can use solar energy, keeping in mind sustainability. It means those organizations who are in solar energy products or solar energy services, their business will flourish. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेमेडीज, सो दैट वी कैन प्लान आवर एक्टिविटीज. बेटे लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, if we go for sustainability, then what are the benefits which we will be getting? बेटे पूरे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा. बेटे सोसाइटी को कैसे, पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन कम होगा, तो सोसाइटी एज अ होल विल बी बेनिफिटेड, इन्वेस्टर्स विल बी बेनिफिटेड, बिकॉज व्हेन आई यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, my sales will increase, my profit will increase, and shareholders will become more wealthy. So there will be benefits of sustainability to workers. लिखेंगे पहले, workers को benefit होगा, customers को benefit होगा, because they will be getting more good products, recycled product goods, and ultimately it will help them. It will, you know, they will have some satisfaction in using those products.
Public will be benefited, investors will be benefited, society will also be benefited. So the point is, before starting with any setting up of any business organization or for an existing business organization, environmental factors and sustainability factors play a very important role. Be happy, be jolly,